आज हम आपसे दिखाऊंगी ट्रैक्टर चलेगा फिर भी तब। आज नहीं गुस्साएंगे गुस्साएंगे तो गुस्साने दो लेकिन हम बनाएंगे वीडियो, क्योंकि सारे गेहूं कट गए। हमने अभी ट्रैक्टर से चलते हुए नहीं दिखा पाए क्योंकि रात में कटे हैं ना। रात में फ्रेंड्स, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। तो हम भी बहुत अच्छे हैं और बढ़िया हैं। तो आज है 24 अप्रैल। तो 24 अप्रैल के बज रहे हैं 8 और हम वापस आ गए हैं गांव से, क्योंकि 22 तारीख को मेरे चाचा की लड़की की शादी थी। तो वहाँ से हम आए हैं शाम को 8-9 बजे, 9 बजे अपने घर में पहुँचे हैं। तो सुबह उठने में बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, क्योंकि शादी बारात में बहुत ज़्यादा थकावट होती है, तो सुबह नींद नहीं खुलती। तो हमने अभी 5:30 बजे उठी और बच्चों को स्कूल भी भेजना था आज। तो खाना वाना बनाने में बहुत समय हो गया था, लेकिन समय से बन गया था। लेकिन मुझे लग रहा था कि बहुत देर हो जाएगी, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी किया। और अर्पित के पापा भी बहुत साथ में चारा पानी किए भैंस को, नहीं तो बिल्कुल देर ही हो जाती है सच में। तो अब हम जाएंगे गेहूँ कटवाने, क्योंकि बोझ बांधे पड़े हैं कई दिनों से। तो हम लोग कटाएंगे ट्रैक्टर में गेहूँ। और अभी हम बना रहे हैं चावल, क्योंकि सब्जी रोटी सुबह बनाई थी। सुबह ही है, अभी 8 नहीं बजा है, लेकिन बाद में हम बना रहे हैं चावल, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी के साथ मुझे चावल अच्छे लगते हैं। तो हमने भी भिंडी इस सीज़न में पहली बार हम नहीं, दूसरी बार बनाए हैं, लेकिन अभी हमने खाया नहीं, क्योंकि पहले दिन बनाए थे तो एकादशी थी। तो आज बनाए हैं तो अपने लिए चावल भी बना रहे हैं। और हर्षित अर्पित दोनों चले गए हैं स्कूल। और अब हर्षित को चढ़ा था बुखार, लेकिन हमने कहा कि चलो चला जाए, नहीं तो ये अर्पित मेरा गुस्सा आता है, पर चिल्लाता है। अगर हम हर्षित को नहीं भेजते तो अर्पित मेरा नहीं जाता, बिल्कुल भी नहीं जाता। लेकिन उसको बुखार था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सच में बहुत रात में बहुत ज़्यादा चढ़ा था बुखार। फिर भी गया है मेरा लाला बुखार स्कूल। तो मेरे कन्हैया जी बैठे हैं मेरे लाला। आज मैं परसों गई थी, मैं सोच रही थी कि कल हम आ जाएंगे जल्दी, लेकिन बात ये ऐसी हो गई कि हम आए हैं रात के 9 बजे। तैयार तो हो गए 3:30 बजे दिन में ही, लेकिन श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा थी हमारे घर में, तो हम इसीलिए हम रुक गए थे घर में, रुक गए थे। फिर हमने रात को आए 9 बजे। तो मेरे लाला भी भोग वोग लगा चुके हैं और मेरे कन्हैया जी घर में ही थे। कन्हैया को हम नहीं ले गए थे। तो मेरे चावल पक जाए बस फटाफट से। हमने चाय वाय पी लिया है। ये देखो मेरा ट्राईपोड बेकार हो गया भाई, पता नहीं क्या होगा इसमें। हमको लग रहा है कि ये बोल्ट मेरा ढीला, मेरा नहीं, मेरे ट्राईपोड का बोल्ट ढीला हो गया, चूड़ी मर गई हैं। तो इनको पता नहीं कैसे सही करेंगे। दूसरा बोल्ट लाएंगे तो सही हो जाएगा, इसके बिना तो वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। हाथ में पकड़े, सर्दी मुझे बहुत ज़ोरों से हो गई है, गला मेरा बहुत बैठा बैठा लग रहा है। और जब गाँव जाना था उसके एक दिन पहले बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा मेरे हाथ पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे, बुखार भी चढ़ा था। उसके एक दिन पहले हमने कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ चाय पिया था, भूख ही नहीं लग रही थी। लेकिन जब गांव पहुंच गए तो इतना अच्छा लगा मुझे कि सब कुछ ठीक हो गया, बुखार उखार अपने मान से चला गया। और जो दवा हमने लाई थी वो दवा भी नहीं खानी पड़ी। तो अब यहाँ फिर से खाना होगा, क्योंकि मुझे सर्दी बहुत ज़ोरों से है। गला मेरा पता नहीं गले में कांटा जैसे कर रहे हैं। तो चावल मेरे पकने वाले हैं, वो नहीं पकने वाले हैं लेकिन पके हैं। तो अगर अर्पित के पापा से बताएंगे तो बोलेंगे हाँ, यहाँ रहती हो तो नकल बनाते हो और गांव में रहती हो तो सही हो जाता है सब। तो क्या करें, हम अपने मन से नहीं करते हैं, हो जाता है बस। तो सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और शादी भी हो गई बहुत अच्छे से, बहुत मस्ती भी किया हमने, और सबने बहुत ज़्यादा मस्ती किया, बहुत ही अच्छा लगा सच में। जब अपने घर में अपने गाँव में होती है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। चाची के यहाँ थी, चाहे चाची के यहाँ हो चाहे हमारे यहाँ हो, तो बात तो एक ही है, चाची और सब लोग घर में हैं, एक ही घर में हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। ये नहीं लगता है कि मुझे दूसरे के घर में थी शादी, हमारे ही घर में थी शादी। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत इन्जॉय हम सब ने किया। और हर से तरफ जल्दी सो गए थे, लेकिन हम तो पूरी रात 2 बार से हम पूरी शादी देख रहे हैं, नहीं तो कभी हम पूरी शादी बस खाना खाते थे बस सो जाते थे। लेकिन अब की 2 बार से अपनी सिस्टर की शादी में और चाचा की लड़की की शादी में हम पूरी रात जागे हैं, थोड़ी देर सोए हैं बस। और सिस्टर की शादी में तो थोड़ी देर को देर नहीं सोए थे। और कल तो मैं थोड़ा सा सो गई थी, थोड़ा सा सो गई, जब सब कुछ हो गया फाइनल हो गया शादी तब सोए थे हम। बहुत ही अच्छा लगता है सच में। जब दूसरे की शादी होती है ना तो अपनी शादी की याद आती है अपनी शादी की याद आती है। सारे वो वचन, कितने सारे वचन होते हैं जो कि ना पत्नी निभा पाती है ना पति, सब सारे वचन तो नहीं निभा पाती है। बहुत सारे लड़ना वड़ना ये सारी सब कुछ विस्तार से वचन लेकर बांधते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन निभा कोई अच्छी तरह से नहीं पाता है। जैसे पंडित महाराज शादी करवाते हैं वैसे उनकी राह पर, बताई हुई राह पर चलते रहोगे तो कभी भी तुमको दिक्कत नहीं होगी शादी करने के बाद। लेकिन जब अपने अपने मन का करोगे तो दिक्कत ही दिक्कत होती है। तो सच में बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। अब समझ में आ रहा है कि शादी के वो वचन क्या है, कैसे मानना चाहिए कि नहीं। मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छे से मानना चाहिए। तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अभी भी याद हो रहा है कि अपनी शादी की याद आ रही है मुझे।
तो चलो अर्पित के पापा तो गए हैं और बातें बहुत सारी हो गई हैं। अभी मुझे चलना है गेहूँ कटवाने, तो थोड़ी चलो हम दवा ववा खा लेते हैं और तैयार होते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सच में, क्या बताऊँ। और जब यहाँ थी तो ना ये बहुत मुश्किल में, मैं पता नहीं क्या चल रहा है मेरे दिमाग में, मुझे खुद नहीं पता है। मुझे अच्छा नहीं लगता, पता ना घुट घुट के मैं जी रही थी, लेकिन जब से अपने गाँव से वापस आई हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। मुझे जानना था, मुझे पता नहीं क्यों मेरे गांव की याद आ जाती है ना तो मुझे बुखार आ जाता है। जब गांव मुझे जाना होता है, अगर नहीं जाने को मिलता है तो मुझे बुखार आ जाता है सच में, पता नहीं क्या हो जाता है। किसकी तबीयत ख़राब होती है अगर गांव जाने की याद आए, मम्मी पापा की याद आए तो किसको बुखार आता है। बुखार आता है कि बस ऐसे ही चले जाते हैं। अगर मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि मैं जब भी बोलती हूँ अर्पित के पापा से तो वो मुझे लेकर जाते हैं, अगर समय होती है तो, नहीं तो बोल देंगे कि आज नहीं कल चलेंगे या 2-4 दिनों के बाद चलेंगे। बहुत ही अच्छे हैं अर्पित के पापा, सच में मैं सच में उनकी बड़ाई मैं करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अर्पित के पापा के सामने मैं कभी नहीं करती हूँ क्योंकि अगर पति पत्नी के आगे बड़ाई करेगा तो वो कुछ उसका फ़ायदा उठाती है, और पति के आगे पत्नी उसकी बड़ाई करेगी ना तो वो सोचेगा कि मेरे अब क्या मुझे बहुत मानती है ये, और ये मुझे बहुत प्यार करती है, छोड़ कर नहीं जाएगी। तो इसलिए बहुत नकल बनाते हैं तो हम नहीं कभी बताते हैं, लेकिन आप सबसे बताया है वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मुझसे, और मैं भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ सच में। तो ये सब पता नहीं मैं क्यों आपसे बोल रही हूँ, और शर्म भी नहीं लग रही, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अभी आएंगे अर्पित के पापा से और उनसे भी मिलाऊंगी, तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। लाइक कटाने अब आज आखिरी दिन है, आखिरी दिन है, आज के बाद जाएंगे बाजार ये बोले कि शाम को कटवाएंगे और कल भूसा लेंगे, तो लेकिन ऐसा हम नहीं होने देंगे क्योंकि बहुत दिन हो गए घर में घुसे तो इनका भी जाने का मन नहीं करता होगा। बाजार जाने का मन हो रहा है? हाँ, नहीं ऐसे कर रहे हो। तो इतनी इनकी ससुराल में इतना ज़्यादा इनको काम पड़ा, इतना ज़्यादा काम पड़ा कि हालत ही ख़राब हो गई। वो मुझे तो कुछ भी नहीं पड़ा सारा बोझ इनके ऊपर था खाना वाला। तो सबसे ज़्यादा खाने में ही मेहनत पड़ती है, बहुत ज़्यादा काम किए हैं इन्होंने। तो हम बहुत बोल रहे थे क्या बताना मत करो इतने ज़्यादा लोग ले गए थे, फिर भी इनको इतना ज़्यादा काम पड़ा कि मुझे नहीं देखा जा रहा था सच में। सही बात है, सही बात है। तो ऐसा कैसे होगा जब तक आप सबको दिखाओगे नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ, तब तक आप सबको कैसे पता होगा। मैं मुँह से चिल्लाती रहती हूँ कि हम जा रहे हैं गेहूँ कटवाने जा रहे हैं, हम खाना बनाने, जब दिखाएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। और ये अगर ज़्यादा जल्दी होती है ना तो ये मुझे बहुत गुस्सा आते हैं कि वीडियो बनाने में पड़ी है और काम नहीं कर रही है। तो चलो चलते हैं, नहीं तो फिर से गुस्सा हो जाएंगे तो चलो चलते हैं। ट्रैक्टर भी आ रहा और ये कितने ऊँचे तक का लगे हैं बोझ, अब ज़्यादा नहीं बचे। आज हम आपसे दिखाऊंगी ट्रैक्टर चलेगा फिर भी, तब आज नहीं गुस्साएंगे गुस्साएंगे तो गुस्साने दो लेकिन हम बनाएंगे वीडियो, क्योंकि सारे गेहूं कट गए। हमने अभी ट्रैक्टर से चलते हुए नहीं दिखा पाए क्योंकि रात में कटे हैं ना, रात में ही भूसड़ होएगा, रात में ही कटेसर में कटे हैं गेहूँ, तो इसीलिए। लेकिन आज दिन में कटेंगे। किसान भाई बैठे हैं, किसान भाई आ जाओ, किसान भाई किसान भाई, किसान भाई बैठो, किसान भाई देखो कटे सकता है ना पापा, नहीं वो हुई है तो नहीं गेहूँ गिरते हैं, आई चलियो गिर गए वो, कटा है वो, आई चलियो खड़ा हो जाती। चलो ठीक। हवा चल रही ना, वैसे जा रही हवा। ऐसी हालत है मेरी आ तुझे मैं बताऊं ये देखो मेरे लाला है स्कूल से और गए थे स्कूल मेरे कन्हैया, मेरे 5 रुपये चाहिए और इसको चाहिए तो मुझे गुच्चा अलमारी है, इसको चाहिए क्योंकि हम आए हैं गेहूँ कटवा के आए हैं लाला, मम्मी बहुत मेहनत करके आए हैं लाला। तुमने तो कहा था कि तो अलमारी कोई लगा उनको मारूंगी, तो मारूंगी, अभी तक मारती हूँ मुझे 7 रुपए, इनको 7 रुपए दें, इनको 5 रुपए दें,
सबको पैसे चाहिए ना लाला, किस लिए चाहिए? मेरे वो रुपए 2 रुपए, मेरे वो 2 रुपए है ना। क्या करेगा बेटू तू? मेरे भी 4 रुपए होंगे। मेरा उस कोई भी टेंशन हो, लेकिन बच्चों के आने से इतनी ज्यादा मन हल्का होता है, इतना अच्छा मन हो जाता है कि पूछो ही मत। संजी संजी बात करता है ये हमारा लल्ला इतना बड़ा हो गया, 6 साल का होने वाला है, लेकिन बदतमीजी से बाज नहीं आता बहुत। ये क्या करेगा? ये अगर सोता है गुंडा चंदा लड़का, ये छोटे में बच्चे नहीं करते हैं वैसी हरकत करता है मेरा लल्ला। अभी सोते हो क्या? ठंडा पीना नहीं है बेटू, खांसी आ रही है तुम्हारी। 5 रुपया दिया। 5 रुपया क्या करियो? ये देखो, इसको भी सर्दी है कि नहीं लाला? कोल्ड ड्रिंक है, ठंडा है बेटा, कोल्ड ड्रिंक है, इधर रख दो। नहीं पीना है। नहीं तुम पियोगे तो बेटू ये हर्षित भी पिएगा, इसको सर्दी है, बुखार है। नहीं पीऊंगा, चाहिए चलो पी लो, कोई बात नहीं पिएगा लाला। ऐसी हालत हमारी हो गई है कि कैसे बताऊं, किसी से रोना नहीं चाहिए, लेकिन आप सबसे मैं बता रही हूँ। पहले हम लोग चोरी करके ले लेते थे। ऐसे मैं अलमारी में रख देती थी। ऐसे मेरे घर में कहीं भी देखो छुट्टे पैसे कहीं भी रख दो, पड़े रहते हैं। और अगर बच्चों का काम लगता है तो बच्चे ले लेते हैं, लेकिन बता भी देते हैं कि मम्मी हमने, अगर हम पूछते हैं कि बेटा यहाँ पैसे रखे थे तो बोल देते हैं कि मम्मी हमने लिया। झूठ नहीं बोलते मेरे लाला। अगर जिस दिन अगर झूठ बोलेंगे, क्योंकि झूठ मुझे नहीं पसंद है, तो झूठ मैं किसी का बर्दाश्त नहीं कर सकती, खासकर अपने बच्चों का। अगर हमारे बच्चे हमसे झूठ बोलेंगे तो इनको हम बहुत मारते हैं कि नहीं लाला? बहुत मारते हैं। बस झूठ बोलने की शिक्षा हम नहीं दे देंगे। और ये भी झूठ बोलेगा तो ये भी मार खाएगा, हर्षित बोलेगा तो हर्षित भी मार खाएगा। और दूसरों की मैं कुछ नहीं कह सकते। इतने पैसे बचा के तू क्या करेगी? क्या कहीं बच्चे हैं क्या? कहीं लड़की उड़की है क्या? लड़की उड़की है क्या? मेरे हर्षित के पास लड़की है, बहन है ना? दीदी है? दीदी मेरी भी बहन है। इसकी भी बहन है। नानी के यहाँ है बहन, है ना? नाम क्या है? रिद्धि। तुम्हारी बहन का क्या नाम है? रिद्धि। रिद्धि से कितना प्यार करता है तू? बहुत। हमसे भी ज्यादा रिद्धि को प्यार करता है लाला, है ना? हम भी करते हैं, हम तुमसे ज्यादा मैं रिद्धि को प्यार करती हूँ। तुमसे ज्यादा मैं करती हूँ। करता हूँ। मम्मी अच्छा लग रहा है। अरे अच्छा कहाँ लग रहा है, सब खुजवार हलाला। बहुत काम हो रहा भाई। मैं भी भर रहा था। ये देखो इतनी सारी बोरी हमने और मम्मी ने भर डाली है। अच्छा नहीं लग रहा लाला भाई, रात में भरे में अच्छा लगा, लेकिन झलक कर अच्छा। मम्मी क्या कहना चाहती हो? अरे क्या कहना चाह रही हूँ? मम्मी का मुंह पिरा रहा है। मुंह नहीं पिरा रहा, यो भूसा खजवा रहा, बहुत खजवा रहा। पापा पूछो। तो भूसा ढोकर हम आ गए हैं घर, और रात के बज के हैं 8 बजे मेरा भूसा ढो गया। तो हर्षित अर्पित ये देखो बेचारे सो गए। हम खेत से आए तो मेरे लाला सोते हुए मिले। और अभी अर्पित के पापा अभी भूसा पर चढ़े हैं, वो सही कर रहे हैं। अभी नीचे बाहर बोरी भी पड़ी हुई है, देखो बहुत सारी बोरी है, 4-5 बोरी बच्ची हैं अभी, उनको खाली करना है, लेकिन खाली नहीं हो पाएंगी। जो खाली करते बनेगा वो करेंगे, उसके बाद सारी लगा देंगे, उसमें से खाएंगी हमारी भैंस बढ़िया दोनों। तो चलो हम सही करवा के नहाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में नहाने वहाने के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुजला रही है शरीर। तो हम नहा धोकर आ गए फिर से, तभी मेरे बाल अभी गीले हैं, और हम लोग अब खाने जा रहे हैं खाना। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन सर्दी से नाक मेरी बंद हो जा रही है। तो ये देखो खाना चल रहा है और मैच चल रही है। और नहा धोकर फिट हो गए हम दोनों, क्योंकि बहुत ज़्यादा देरी खुजला रही थी। कैसा लग रहा है? आज के बाद हम लोगों को भूसा से छुट्टी मिल गई है ना। सब हो गया, बहुत मेहनत पड़ी है सच में। कितने दिन हो गए? 12-14 दिन से ज़्यादा ही हो गए, 14 दिन हो गए। 8 तारीख से हम काट रहे हैं, 9 तारीख से ये छुट्टी किए थे, आज है 24 तारीख। इतने दिन से हम लोग गेहूं की कटाई में लगे, 15 दिन लगे। देखो
बहुत दिन लगे, बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ी है भाई। ऐसा सोच रहा है कि अब हम अगली बार हम नहीं काटेंगे गेहूँ। लेकिन भैंस के लिए भाई चारा वारा की व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। हर्षित अर्पित मेरे सो गए थे मेरे आने के पहले ही। 8 बजे आए खेत से, 9 बज गया, तो चलो खाते हैं खाना, उसके बाद करते हैं आराम। मेरे कन्हैया जी सो गए, तभी हमने सुलाया है। अब मैं खाना खा लूँ फिर मैं भी सो जाती हूँ, क्योंकि बुखार भी चढ़ा है, बहुत बहुत ज़ोरों से नहीं चढ़ा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा चढ़ा है, बुखार भी चढ़ा। और तो वीडियो करती हूँ यही पर, मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आप सभी लोगों को धन्यवाद। राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।